आज मैं पिता के प्रेम की चर्चा करने जा रहा हूँ। फादर्स लव, अमेजिंग लव। डैडी ने अपने पुत्र से कैसा प्रेम किया, निश्चल प्रेम किया, क्षमा कर दिया। अरे यार, उड़ाऊ पुत्र को उसने पैसा तो दे दिया, संपत्ति तो दे दी, लेकिन उसने सब कुछ कुकर्म में उड़ा दिया और वो कंगाल हो गया। यानी एक श्राप उसके जीवन में आ गया। वो रोटी का मोहताज हो गया। लेकिन एक दिन वो अपने आपे में आया और अपने डैडी के पास लौटने लगा। जब वो लौट कर आया, पिता ने उसे बहुत चूमा। ही किस्ड हिम मच। मेरे मित्रों, मेल मिलाप और क्षमा में अद्भुत सामर्थ्य है। और पिता ने उसे लौटने पर 3 गिफ्ट दिए। अच्छे वस्त्र पहनाए, अंगूठी पहनाई, जूतियां पहनाई। इसका आत्मिक अर्थ क्या होता है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। एक उत्सव मनाया गया और उड़ाऊ पुत्र की आंखों में आंसू छलक रहे होंगे और वो अपने पापा से लिपट कर बोला होगा, पापा अब मुझे पैसा नहीं, पापा चाहिए। संदेश को ध्यान से सुने। सामर्थ टेलीविजन कार्यक्रम में एक बार आपका फिर हार्दिक अभिनंदन है। ये वो कार्यक्रम है जहां आप आश्चर्य कर्म को, परमेश्वर की सामर्थ्य को, उसकी उपस्थिति को प्राप्त करते हैं। जब महिमा आती है तो बदलाव आता है। जब महिमा आती है तो बंधन खुल जाते हैं। और आज के कार्यक्रम में मैं एक बहुत ही विशेष संदेश लेकर के आपके लिए आया हूं। सो डू नॉट गो अवे। स्विच ऑफ मत कीजिएगा, कोई बाधा को आने मत दीजिए और इस पूरे संदेश को बड़े ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज परमेश्वर दासत्व की आत्मा से, गुलामी की आत्मा से, मिस्र की आत्मा से, गरीबी की आत्मा से, अशुद्ध पापों की आत्मा से, कंगालीपन से आपको छुड़ाने जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के अंत में मैं प्रार्थनाएं करूंगा, इसलिए इस संदेश को बहुत ही ध्यान से सुने। इस संदेश की टाइटल है, ये मैसेज जो है वो संशिप के ऊपर है। परमेश्वर की संतान हम कैसे बनते हैं और परमेश्वर की संतान बन करके हम परमेश्वर के राज्य की आशीषों को अपने जीवन में कैसे लेते हैं, और इसका उत्कृष्ट उदाहरण। हेलो माय फ्रेंड्स, आई ग्रीट यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस। ये संदेश लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय 11 से 24 पद तक आधारित है। आपने उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनी होगी, कई संदेश सुने होंगे, लेकिन आज मैं इस दृष्टांत की उन परतों को खोलने जा रहा हूं, उन सच्चाइयों को बताने जा रहा हूं जिसे यीशु मसीह हमसे कहना चाहता था। कुछ कहानी से हटकर जो अंदर सच्चाई छिपी हुई है, कैसे उड़ाऊ पुत्र कंगाल हो गया और जब वो लौट कर आया, कैसे उसके पिता ने उसे चूमा और ग्रहण किया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गलतियों 3:26 से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, और ये पद जो है वो कुछ इस तरीके से हमसे बातें कर रहा है। और यह लिखा हुआ है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। अब आपको मैं इस पूरे कहानी का बैकग्राउंड में दे रहा हूं कि परमेश्वर की संतान होकर के ही हम परमेश्वर की आशीषों को पा सकते हैं। परमेश्वर की संतान बन करके ही हम वारिस बन सकते हैं। आप देखिए ना, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं गलतियों 4 और 6 और 7 पद। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज बहुत से लोग हैं जो मसीह की देह में अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्रिश्चियन हैं, सालों साल क्रिश्चियन हैं, लेकिन अभी तक उनको
वो सच्ची स्वतंत्रता जो यीशु मसीह में है। यीशु ने खुद कहा यूहन्ना में 8:32 में, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जहां सच्चाई आएगी वहां मिस्र की गुलामी खत्म हो जाएगी। और मेरे कार्यक्रम को सुनते सुनते एक ऐसा अभिषेक का पर बहेगा जो आपके तन मन को नया कर देगा। दासत्व की आत्मा क्या है? अभी मैं गलतियों 4, 6 और 7 को पढ़ूंगा, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। दासत्व की आत्मा बंधन की आत्मा है। दासत्व की आत्मा गरीबी की आत्मा है। दासत्व की आत्मा नशे की आत्मा है। दासत्व की आत्मा वासना के पापों की आत्मा है। दासत्व की आत्मा को आज के मॉडर्न युग में मैं ले आऊं तो मैं कहूंगा अश्लील साहित्य की आत्मा है। हर कोई चीज जो पाप है वो दासत्व की आत्मा से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं आपको ब्लेसिंग क्यों नहीं मिल रही है? आपको जॉब क्यों नहीं मिल रहा है? आज बॉडी ऑफ क्राइस्ट में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी को मैं चाहता हूं कि आप सच्ची स्वतंत्रता को ग्रहण करें। मैं पढ़ूंगा गलतियों 4 और उसका 6 और 7 पद। और तुम जो पुत्र हो, ध्यान दें, तुम जो पुत्र हो, पुत्र और पुत्री हम कैसे बनते हैं? नए जन्म के कारण हम पुत्र और पुत्री बनते हैं। मैं अपने कार्यक्रम के बीच में ही आपको एक सूचना देना चाहता हूं और मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपको नया जन्म और नई सृष्टि की किताब हर व्यक्ति को मैं भेज दूं जो हमारे कार्यक्रम को देख रहा है। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको अपना व्हाट्सएप नंबर से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना एड्रेस भेजना है। इस किताब को पढ़ करके आप नया जन्म पाएंगे और परमेश्वर की संतान बनेंगे। आई लव यू माई फ्रेंड्स। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बेहद प्यार। और बस मेरे जीवन का एक ही दर्शन है, आप परमेश्वर की संतान बन जाएं। जब आप बेटा और बेटी बनेंगे, जब आप परमेश्वर की मेज पर आएंगे, परमेश्वर की बाहों में आएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। आप नहीं बदल पाएंगे मेरी बहन, तू नहीं बदल पाएगी। तेरी शक्ति से नहीं होगा, तेरी योग्यता से नहीं होगा, तेरे टैलेंट से नहीं होगा, तेरे प्रोफेशन से नहीं होगा, ये काम पैसे से भी नहीं होगा। इसे केवल 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 जीसस ही कर सकता है। पढ़ रहा हूं इसे। और तुम जो पुत्र हो, आई बिलीव आज जब आप मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग पुत्र बन चुके हैं, पुत्री बन चुके हैं, लेकिन अभी एक बड़ा हिस्सा है मसीहत का जो पुत्र और पुत्री नहीं बना। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। हे अब्बा हे पिता, फादर्स लव। उड़ाऊ पुत्र कैसे बदला? फादर्स लव। उड़ाऊ पुत्र कैसे आया? फादर्स लव। अभी मैं कार्यक्रम के अंत होते होते बताऊंगा कि उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उसे 3 गिफ्ट दिए, उसका क्या मतलब होता है। आगे पढ़ता हूं। हमारे हृदयों में भेजा है, इसलिए तू अब दास नहीं। वंडरफुल, तुम दास नहीं हो। समझ रहे हैं दास का मतलब क्या होता है? दास वो होता है जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। दास वो होता है जो परिस्थितियों का, आदतों का, गंदे पापों का गुलाम होता है। परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। यही तो मैसेज है, वारिस हुआ। हम कैसे इनहेरिटेंस को पाते हैं? हम कैसे परमेश्वर की आशीषों के वारिस बन जाते हैं? When you accept Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं,
और अपने मिस्र की दुनिया से निकलकर यीशु के पास आते हैं। आगे बढ़ता हूं। परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है? परमेश्वर आपको किस नजर से देखता है? पिता पुत्र को किस नजर से देख रहा था? प्यार की नजर से देख रहा था, तरस की नजर से देख रहा था। यीशु ने सामरी को कैसे देखा? निकोदेमुस को कैसे देखा? जक्कई को कैसे देखा? कनानी स्त्री को कैसे देखा? बीमारों को कैसे देखा? भीड़ को कैसे देखा? गॉड्स पर्सपेक्टिव जो है बिल्कुल अलग है। उसके देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। उसके समझने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है। तो आइए कुछ हेडलाइंस पर ध्यान देते हैं जो लूका में जीसस जो है वो कह रहा है। लूका 15 हेडलाइंस। जब आप इस वर्णन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है 13 पद में, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। संबंध टूट गया। संबंध जब टूट गया तो परमेश्वर से दूरी बन गई, यानी पिता के साथ डिस्टेंस रिलेशनशिप आ गई। अब संबंध नहीं है, अब बात नहीं होती है, अब संगति नहीं होती है, अब मेज पर खाना नहीं होता है, अब वो आनंद नहीं रह गया। लव इज मिसिंग। आपको मालूम, हम कभी पुत्र बनने के योग्य नहीं हो सकते। लेट मी रिपीट, वी डू नॉट डिजर्व रिलेशनशिप विद गॉड। ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता यीशु के लहू के कारण हमें मिला है, यीशु नाम में हमें मिला है और इसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। उड़ाऊ पुत्र ने अपने रिश्ते को खो दिया। आज जब मैं बात कर रहा हूं आपसे कार्यक्रम के दौरान, आज बहुत से लोग जो मुझे देख रहे हैं, आपकी समस्या की सबसे बड़ी कारण यही है, यू लॉस्ट जीसस। हमारी योग्यता जीसस में है, हमारी धार्मिकता जीसस में है, हमारी पवित्रता जीसस में है, हमारा धन जीसस में है, हमारा उन्नति जीसस में है, हमारी मुस्कान जीसस में है। जीसस इज एवरीथिंग। वहां लिखा हुआ है कि वो सब कुछ लुटाकर कंगाल हो गया। कहते हैं हिंदी में एक डायलॉग, सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या हुआ। आज बहुत सारे लोग हैं जिनका सब कुछ खत्म हो गया है, छिन्न भिन्न हो गया है, बिखर गया है, और वे परमेश्वर के साथ जो अपनत्व है उसको खो दिया है। माय फ्रेंड्स, जब अपनत्व खत्म हो जाता है तो केवल नाम का रिश्ता रह जाता है, और नाम का रिश्ता कभी काम नहीं करता। आपको एक और बात बता दूं, उड़ाऊ पुत्र जो है वो एम्प्टीनेस से भर गया है, खालीपन। अब उसने अपनी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी है, पाप में उड़ा दी है। एक बात कहूंगा आपको, थोड़ी चुभेगी बात, सिन किल्स यू। पाप आपको मारता है, पाप आपको गरीब बनाता है, पाप आपको शैतानी शक्तियों के अधीनता में ले जाता है। देखिए ना, उड़ाऊ पुत्र जो है वो सूअरों के बीच में पहुंच गया। सूअर का मतलब ही होता है डेमोनिक पावर्स, अनक्लीन स्पिरिट, क्योंकि इसने अपवित्र कार्य किए। पवित्र परमेश्वर से जो कोई अलग होगा, जब इस्राएली अलग हो गए, उनका जीवन में एकदम पतन आने लगा। डू यू वॉन्ट हैव ए रिस्टोरेशन? क्या आप सब कुछ वापस पाना चाहते हैं? और ये उड़ाऊ पुत्र रेस्टोरेशन का एक कदम उठा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं इस वर्णन की स्टडी कर रहा था, वहां लिखा हुआ है, तब वो उठकर, वंडरफुल, उठकर वो चला, स्टेप आउट किया,
परिस्थितियों से बाहर आया, एक इरादा बनाया, अब मैं अपने पापा के पास वापस जाऊंगा। और वो कह रहा है, मेरे पापा के जो मजदूर हैं उनको भोजन से अधिक रोटियां मिलती हैं, मेरे पास तो रोटियां है ही नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। वहां एक और बात लिखी हुई है, 16 पद को देखिए, लूका 15:16। और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और कोई उससे कुछ नहीं देता था। वो रिजेक्टेड हो गया। क्या आपको रिजेक्शन फील होता है? क्या आपको लगता है कि कोई है जो आपसे घृणा कर रहा है? कोई नहीं है जो आपको प्यार करे? कोई तो हो जो मुझसे बात करे, कोई तो हो जो मुझे गले लगाए, कोई तो हो जो मेरी बात को सुने। शायद आप किसी को फोन करते हैं और उसके आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वो आपके फोन को काट देता है। शायद वो कोई आपसे मिलने के लिए आता है और वो ठीक से आपसे बात नहीं करता। शायद कोई आपका रिश्तेदार है, शायद कोई आपका फ्रेंड है जिसने आपको धोखा दिया है। God want to restore। एक नया सवेरा आ रहा है उड़ाऊ पुत्र के लिए, और ये सवेरा कैसे आ रहा है? ये वंडरफुल है। ओ ये बहुत ज्यादा वंडरफुल है। इट्स वेरी हार्ट टचिंग। पिता ने उसे जब दूर से देखा, उसे चूमा। और अब मैं अपने मैसेज के उस बात को शेयर करने जा रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिता ने अपने बेटे को सिर्फ चूमा नहीं, स्वीकार किया, उसे कई बार चूमा और उसको 3 गिफ्ट दिए। ये गिफ्ट क्या हैं? उसने अपने सेवकों से कहा, 22 पद, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, अच्छा वस्त्र पहनाओ, गंदे कपड़े हटा दो। जकरिया को जब आप पढ़ते हैं 3 अध्याय के 3 पद में, तो उस महायाजक से कहा, इसके मैले वस्त्र उतार दो। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं जो अब्बा और पिता है, वो हमारे मैले वस्त्रों को अपने यीशु के लहू से उतार देता है, हमें नया वस्त्र पहनाता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एवरी टाइम आई मीट जीसस, जब भी मैं यीशु से मिलता हूं, वो मुझे नया वस्त्र पहनाता रहता है। जब मैं प्रभुओं लेता हूं, उसकी नई सामर्थ मेरे ऊपर आती रहती है। जब मैं पवित्र आत्मा से मिलता हूं, उसका अभिषेक मुझे नया होता रहता हूं। मैं नए गारमेंट को मैंने न जाने कितनी बार पहना है, और अभी अपनी जीवन यात्रा में न जाने कितनी बार पहनूंगा। प्रकाशित वाक्य में मेमने का विवाह का वर्णन है, और वहां आप बिना नए वस्त्र के प्रवेश नहीं कर सकते। उद्धार का वस्त्र ये, इसे अंग्रेजी में कहते हैं रोब ऑफ राइचसनेस। यशाया 61:10, उसे पढ़ूंगा आपके लिए। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसी उड़ा दी जैसे फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। जब हम जीसस के पास जाते हैं, उसके लहू से शुद्ध होकर के, एक नए वस्त्र को पहन करके, एक नए मलमल के वस्त्र को पहन करके हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं। दूसरा गिफ्ट यहां लिखा हुआ है कि और उसके हाथ में अंगूठी रिंग, अंगूठी पहनाई।
अंगूठी क्या है? अंगूठी जो है वो अधिकार को दिखाती है। शादी आप देखते हैं ना, शादी में दूल्हा दुल्हन अंगूठी को पहनाते हैं। अंगूठी दे करके हम एक दूसरे को अपना अधिकार समर्पित कर देते हैं। अथॉरिटी, एक बिलीवर के पास एक अथॉरिटी है। ये बेटा लौट कर आ रहा है और पिता उससे कह रहा है नहीं 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 नहीं, नो मोर। वो कह रहा था मुझे मजदूर की समान रख ले। नहीं बेटा, तू मेरा बेटा है और मेरा बेटा हमेशा रहेगा। ये सच्चाई कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये रिश्ता नई वाचा के लहू से लिखा गया है। उत्पत्ति 41 और 42 में हम पढ़ते हैं यूसुफ के बारे में। यूसुफ जो था, फिरौन ने उसे जब प्रधानमंत्री बनाया तो उसको अंगूठी पहनाई, अधिकार दिया। हमारे पास अधिकार है दुष्ट आत्माओं को निकालने का। हमारे पास अधिकार है शत्रु की सेनाओं को रौंदने का। एस्तर को जब राजा ने स्वीकार किया, अंगूठी पहनाई। और अंतिम बात वहां लिखा हुआ है कि और उसके पांव में जूतियां पहनाओ। इसे समझने के लिए आपको रूत की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 8वें वचन को मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंब ने बोअज से यह कहकर, बोअज उससे शादी करने जा रहा है, उसको स्वीकार करने जा रहा है, उसकी कीमत चुकाने जा रहा है। यहूदी कल्चर के अनुसार वो देखिए क्या कर रहा है, तू उसे मोल ले, वो मोल ले रहा है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिडेम्पशन। छुटकारे की विधि हो रही है। अपनी जूती उतारी, जब उसको रिडीम किया, उसको स्वीकार किया, जब उसको ग्रहण किया, जब रूत को अपनी पत्नी बनाया, कुछ अद्भुत हो गया। जूतियां उसने उतार दी। मूसा ने सब जब परमेश्वर से मुलाकात की जलती हुई झाड़ी के पास, तो वहां लिखा हुआ है कि उसने अपने पांव की जूतियों को उतार दिया। कई पहलू हैं जूता उतारने के बारे में, और सबसे बड़ा पहलू यह है कि परमेश्वर सुसमाचार की जूतियां हमें पहनाता है। हमारे अनक्लीन पांव को, अशुद्ध पांव को अपने लहू से धोकर हमारे हाथ में एक ऐसा हथियार देता है। इस हथियार का नाम है अथॉरिटी। आपके पास एक अधिकार है, और अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं ताकि परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा काम करे। आजाद हो, आजाद हो, यीशु के लहू से आजाद हो। हालेलुया। लॉर्ड आई प्रे नाउ, वे भाई बहन प्रभु जो दासत्व की आत्मा में, मिस्र की आत्मा में, वासना की आत्मा में, नशे की आत्मा में, कंगालपन की आत्मा में, एक बात आपको बता करके अपने कार्यक्रम को मैं क्लोज करूंगा। अब वो उड़ाऊ पुत्र कह रहा है, मुझे अब पैसा नहीं चाहिए, अब मुझे पैसा नहीं चाहिए पापा, मुझे पापा चाहिए। लॉर्ड आई प्रे, हे अब्बा, हे पिता का प्यार हर घरों में उंडेल दे, मेल मिलाप की आत्मा उंडेल दे। पापा का बेटा से मेल मिलाप हो गया। ये मेल मिलाप आपको परमेश्वर की संतान बनाएगा। और मुझे लगता है न जाने कितने दिनों के बाद बाप और बेटे ने एक मेज पर बैठ करके खाना खाया होगा।
पापा ने अपनी रोटी में से निकाल करके बेटे के मुंह में डाला होगा। What a love! उड़ाऊ पुत्र की कहानी एक लव स्टोरी है, ये फादर्स लव स्टोरी है, एंड यू नीड टू हैव द लव स्टोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट इन योर लाइफ। दासत्व की आत्मा जहां जहां है प्रभु, नशे के बंधन जहां जहां है प्रभु, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार की अनक्लीन स्पिरिट है, पॉवर्टी की आत्मा, कंगालपन की आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। लेट पीपल बी ब्लेस्ड। कॉल मी, मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। जिस फोन नंबर से मैं आपसे बात करूंगा वो है 668। उससे बात कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं आपको अच्छी सी किताब भेजूंगा। मैं चाहता हूं कि आप का जो कुछ खो गया है वो आपको वापस मिल जाए। हालेलुया लॉर्ड, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो खो गया है वो मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, जो चला गया है वो वापस आएगा यीशु मसीह के नाम में। गरीबी वापस नहीं आएगी। गॉड वांट टू ब्लेस यू। मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार आपको आशीष देने जा रहा है। ओ प्यारे प्रभु, मेरा परमेश्वर आपके लिए तरस से भर रहा है इस समय यीशु मसीह के नाम में। और जितने लोग प्रभु पाप में डूब गए हैं, कम टू द क्रॉस नाउ इन जीसस नेम। यीशु की बाहों में आ जाओ, तुम्हें भी आराम मिलेगा, तुम्हें शांति मिलेगी। जवानों, आपको परमेश्वर बदलना चाहता है, आपके जीवन में कुछ नया करना चाहता है। गॉड्स लव इज वंडरफुल। पिता ने अपने बेटे को चूमा तो था ही, न जाने कितनी बार अपने पास बाहों में लेकर बात किया होगा। और आपको मालूम है ये बाप कंजूस नहीं है, इसने अपना पूरा खजाना अपने बेटे के लिए खोल दिया है, दिल को खोल दिया है, घर को खोल दिया है। आज मेरा परमेश्वर आपके लिए भी सब कुछ खोल रहा है, बस आ जाइए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।